हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो ये बेसिकली मैंने एक्सएनएस की वेबसाइट खोल रखी है और जो आज की डेट है वो है 12 तारीख की। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करने पे क्लिक करते हो तो आपको एक चीज़ क्लियरली दिखेगी, रजिस्ट्रेशंस इन योर रीजन आर अनअवेलेबल, यानी हमारे एरिया में इंडिया में रजिस्ट्रेशंस को बंद कर दिया गया है। तो अब तक शायद आपको ये एक्सएनएस की अपडेट जो है वो पता ही चल चुकी होगी, और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते थे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स थे वो इसी एक्सएनएस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते थे, जिसमें से मैं भी था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क जो है वो आना शुरू हुआ है। तो आप लोग को ये पता होगा कि यहाँ पर नए रजिस्ट्रेशन जो हैं वो बैन कर दिए गए, लेकिन जो पुराने यूजर्स हैं, जो कि एक्सएनएस के पास लगभग इंडिया में 8 लाख के आसपास ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो कि एक बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है बट एक डिसेंटली साइज का नंबर है। तो इतने ट्रेडर्स थे और ये लगभग 2-3 साल से काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं इंडिया में। मैं भी 2-3 साल से इनको यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत अब तक हमें एक बार भी देखने को नहीं मिलती थी। तो इतनी अच्छी सर्विस के बावजूद ये जो नोटिस आया है रजिस्ट्रेशन को बंद करने का, वो क्यों आया है इसके पीछे थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं ऑल्टरनेटिव के बारे में बात करूंगा कि अब आप सेफ तरीके से क्या कर सकते हो। तो एक बेसिक सा अपडेट मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ कि जो लोग के पास ऑलरेडी इसमें अकाउंट है ना, उन लोग अभी भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं, उन लोग उसमें अभी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा अकाउंट है जिसमें मैं एक्चुअली ट्रेड किया करता था रेगुलर। तो ये अकाउंट अभी भी मेरा ओपन है और मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है। बट सवाल ये उठता है कि आखिर ये भी चीज़ कब तक ओपन रहेगी? क्या मैं अब एक्सएनएस पे भरोसा कर सकता हूँ? क्या मैं अब रिस्क ले सकता हूँ? बहुत सारे लोगों ने आपको बोला होगा कि इनका सर्वर चेंज हो रहा है और या फिर ये इंडिया में एफआईयू रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं। तो देखो, दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इम्पॉसिबल। इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट 99% ये चांस है कि ऐसा कुछ भी ना हो। एक्सएनएस इज ऑलरेडी अ वेरी बिग ब्रोकर और इतने बड़े ब्रोकर्स को अपने सर्वर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर उन्हें नया सर्वर इंस्टॉल करना होता वो बिना इस चीज़ के भी कर सकते हैं। एफआईयू रजिस्ट्रेशन का कोई सवाल नहीं उठता, बिकॉज इंडिया में किसी भी प्रकार की जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो बंद है। अगर एफआईयू रजिस्ट्रेशन होता है तो आईएनआर पेयर्स में उन्हें ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग करवानी पड़ेगी, विच इज़ नॉट वॉट एक्सएनएस डू। एक्सएनएस ये बिल्कुल भी नहीं करता है फिलहाल। तो इन दोनों के चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं। यानी क्लियर कट एक मतलब हो सकता है कि एक्सएनएस जो है वो अपने ऑपरेशंस इंडिया में क्लोज कर रहा है, अब वो इंडिया से विथड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिलाना चाहूंगा। ऑक्टा एफएक्स के बारे में आपको पता होगा, दिल्ली कैपिटल्स के भी ये स्पॉन्सर भी थे और बहुत तगड़ी इन्होंने इंडिया में अपनी पकड़ बना रखी थी, बहुत एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते थे। लेकिन ऑक्टा एफएक्स एक लेवल के बाद जैसे ही बड़ा हुआ, इंडियन गवर्नमेंट की नज़र इस पे जाती है, उसके बाद इनकम टैक्स, ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग, सबके रेट्स पड़ना स्टार्ट होते हैं। जो इनके फाउंडर साहब थे वो रशियन थे, उनको भी यहाँ पर छोड़ा नहीं गया, उनके एसेट्स को भी ईडी जो है वो जब्त करना स्टार्ट करने लगी, मतलब अटैच करना शुरू कर दिया। तो ऑक्टा एफएक्स के साथ काफ़ी बुरा हुआ इंडिया में और इसे ज़बरदस्ती मार्केट से कंप्लीटली निकाल दिया गया। और ऑक्टा एफएक्स कंपनी के लिए, उनके फाउंडर्स के लिए, सबके यहाँ पे बुरा हुआ। तो सेम चीज़ एक्सएनएस भी करने वाला है, मतलब सेम स्टेज पे एक्सएनएस भी इंडिया में पहुंचने वाला था। एक्सएनएस भी काफी तेजी से बढ़ रहा था और अब इस हद तक पहुंच गया था कि इंडियन गवर्नमेंट की नजर उस पर बढ़ने लगी थी। कहीं ना कहीं से इनसाइडर न्यूज इनको मिली होगी। उसके साथ साथ अगर आप एक लेटेस्ट अपडेट देखोगे तो इंडिया ने 18% जीएसटी लगाया है क्रिप्टो ट्रेडिंग फीस पे। तो कहीं ना कहीं जीएसटी का भी एक एक्स्ट्रा बर्डन एक्सएनएस के ऊपर बनने वाला था। एक्सएनएस पहले ही ग्रे एरिया में ऑपरेट कर रहा था, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं था, और अगर ये जीएसटी वगैरह का लफड़ा बढ़ता तो भी मामला बिगड़ जाता। इसके साथ साथ यूपीआई के थ्रू मैक्सिमम जो यूजर्स हैं वो यूपीआई के थ्रू पैसा डिपॉजिट और विड्रॉल करते हैं, तो एक इंडियन मर्चेंट के थ्रू यूपीआई मैनेज किया जाता था। एक्सएनएस इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, बट इस चीज पे, ये जो स्कीम है, इस पे भी गवर्नमेंट दिसंबर से कंप्लीटली बैन लगाने वाली है। ये स्कीम भी दिसंबर से काम नहीं करेगी। तो बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स बता रहे हैं जो आपको ये बोल रहे हैं कि भैया ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अभी बटन है वो बंद है, बट साइन इन के लिए जो बटन है वो चालू है। तो ये साइन इन वाला बटन भी कभी भी बंद हो सकता है। ये आपको सिग्नल्स क्लियरली यहाँ पे मिल रहे हैं। तो दो सिनेरियो अभी बनते हैं। पहला सिनेरियो ये बनता है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर हैं उनके लिए चीजें ठीक ठाक चलते रहे, उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एक बार एक्सएनएस ने नए यूजर लेना बंद कर दिया तो एक्सएनएस बोलेगा कि हम इंडिया में काम ही नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी यूजर है उन्हीं के लिए काम करेगा। बट इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। वजीर एक्स के साथ जो हुआ, ऑक्टा एफएक्स के साथ हुआ, कई बार बाइनेंस के साथ भी हो रखा है, और भी बहुत छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स है जिनके कारण हमने बहुत पैसे गंवाए हैं। वजीर एक्स में पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो इसीलिए मेरी तरफ से आपको एक सजेशन है
कि एक्सएनएस इज अ गुड प्लेटफॉर्म, बट मैं आज आपको एक इससे भी अच्छा प्लेटफॉर्म रिकमेंड करने वाला हूँ इन दीज सिनेरियोज। अगर एक्सएनएस चले तो हम एक्सएनएस से खुद से 100%, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको एक नया प्लेटफॉर्म रिकमेंड करने वाला हूँ जो एक्सएनएस जितना ही बड़ा है ग्लोबल मार्केट में, एक्सएनएस से भी थोड़ा बड़ा है, इंडिया में नहीं लेकिन ग्लोबल मार्केट में काफी बड़ा है और ट्रस्टवर्दी भी है। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैं आपका रिस्क कम करना चाहता हूँ। तो आपको आज से ही अगर आप चाहो तो अपना पूरा पैसा एक्सएनएस से विड्रॉल कर सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो इस नया अकाउंट को ओपन करवा लीजिए जो मैं अभी बता रहा हूँ, और आप एक्सएनएस में अपने फंड्स को बिल्कुल कम कर दीजिए। आप अपना लेवरेज बढ़ा लीजिए और फंड्स को कंप्लीटली कम कर दीजिए। केवल उतना फंड रखिए कि अगर रातों रात चीजें बिगड़ जाती हैं, एक्सएनएस इंडिया छोड़ के चले जाता है, आपको साइन इन करने भी नहीं दिया जाता है, तो भी आपको कोई समस्या ना हो। तो ये केवल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अलर्ट रहो। मैं आपको वही चीजें रेकमेंड करता हूँ जो पर्सनली मैं यूज करता हूँ हजारों ब्रोकर्स से, लेकिन अब तक मैंने केवल आपको एक्सएनएस बताया क्योंकि मैं पर्सनली वो यूज करता हूँ। क्रिप्टो के लिए मैं डेल्टा यूज करता हूँ तो वो मैंने आपको बताया। तो अब मैं भी थोड़ा अलर्ट हो रहा, मैं भी अपने फंड्स को एक्सएनएस में काफी कम कर रहा हूँ और मैं भी इस नए ब्रोकर की तरफ धीरे धीरे स्विच कर रहा हूँ। आई होप आपको मैंने क्लैरिटी से अब बता दिया होगा कि आखिर एक्सएनएस में जो नया ब्रोकर है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होने वाला है एक्सएम ब्रोकर। ये 15 साल पुराना ब्रोकर है और ये ज्यादा पुराना है एक्सएनएस से। एक्सएनएस इसके बाद आया था, तो ग्लोबल मार्केट में ये काफी पुराना ब्रोकर है। 15 मिलियन ट्रेडर्स ऑलरेडी इसमें यहाँ पर ट्रेड करते हैं। अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करवाते हो तो एक तगड़ा बेनिफिट आपको मिलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इसके बारे में अगर और जानना है तो आप यहाँ देख सकते हो 1400 से इंस्ट्रूमेंट हैं, डेली ट्रेड आइडियाज हैं, फ्री ट्रेडिंग एजुकेशन, 10+ प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं। तो लगभग सारी चीज़ें इसमें एक्सएनएस जैसी ही हैं और कुछ चीज़ें एक्सएनएस से भी यहाँ पे अच्छी हैं। ये इंडियन मार्केट में अभी उतना पॉपुलर नहीं है, बट ग्लोबल मार्केट में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रोकर है और इंडिया में अभी इनकी सर्विसेज बेहतरीन काम कर रही हैं। अकाउंट ओपनिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर लागू है और आपको अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करवा दे तो आपको कुछ अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। इसमें जो सबसे अच्छा बेनिफिट हमको मिलता है वो मिलता है यहाँ पर, अगर आप इसमें अकाउंट खुलाते हो ना तो आपको डिपॉजिट बोनस मिलने वाले हैं। अब ये डिपॉजिट बोनस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपना पहला डिपॉजिट करते हो $100 का, जो कि लगभग 7,000 रुपये होता है। तो जैसे ही आप डिपॉजिट करते हो ना, आपके अकाउंट में $200 आपको दिखेंगे क्योंकि आपको $100 का एक्स्ट्रा बोनस एक्सएम की तरफ दिया जाएगा, जो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये नहीं कि डाला और विड्रॉ कर लिया पैसे डबल हो गए, बट आप ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हो। सोचो कितना बढ़िया रहेगा। तो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस क्या है मैं आपको इसमें समझाता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा ट्रेडिंग प्रोसेस भी समझेंगे। तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में एक लिंक दी हुई है, उसमें क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अच्छा, लिंक से अकाउंट ओपन करवाने से आपको क्या फायदा होगा, तो अगर आप जो लिंक मैंने दी उससे अकाउंट ओपन करवाते हो तो पहली बात तो आपको बोनस मिलेगा, इसकी गारंटी रहेगी कि आपको गारंटीड यहाँ पे बोनस मिलेगा। दूसरी चीज क्या रहेगी, आपको जो मेरे प्रीमियम बेनिफिट्स हैं वो भी कंप्लीटली फ्री में मिलेंगे, जिसमें 3 बहुत अच्छे कोर्सेज इंक्लूडेड है। आपका मेरा ऐप है प्ले स्टोर में, फियरलेस ट्रेडर शिवम नाम से। आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपको 8376949636 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी आप मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप फियरलेस ट्रेडर शिवम नाम से ऐप है, आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर भी जाके आप गूगल फॉर्म सबमिट कर सकते हो अकाउंट ओपनिंग के बाद अपने डिटेल्स को डाल के। तो आपको तुरंत यहाँ पर 3 कोर्सेज फ्री में मिलेंगे, जो कि एक स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर है, एक हमारा 7 डेज का वेबिनार था बहुत इंपॉर्टेंट वो है, और प्लस एक्स्ट्रा कोर्सेज इसमें और ऐड हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपको वीआईपी ग्रुप के भी बेनिफिट्स मिलेंगे। वीआईपी ग्रुप में आपको हर दिन आपको लाइव में कॉल्स वगैरह बताई जाएंगी, लाइव सेशंस भी लिए जाएंगे वीआईपी ग्रुप में। तो एक तरीके से अगर आप मेरे थ्रू अकाउंट ओपन खुलवाते हो तो ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं आपको कंप्लीट गाइड करूं आपके इस फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग के जर्नी में। और आप ये काफ़ी दिनों से मैं करता हुआ आ रहा हूँ, और ये जो प्रोग्राम था बीच में थोड़ा देर बंद कर दिया था हमने, बट हम इसको दोबारा चालू करें तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको 100% बोनस भी मिलने वाला है। तो आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे आपने यहाँ पे डाल दिया अपना कंट्री, उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो। मैं ये वाला ईमेल आईडी यूज़ करता हूँ और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड भी डाल सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। आप यहाँ पे पार्टनर कोड वाले फीचर में जाके P3, इसको ध्यान रखिए, बस एक कोड है छोटा सा P387D, P387D। आप इस कोड को भी डाल के आप फिर यहाँ पे अपना रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ईमेल आ जाएगा। तो आपको कुछ तरीके से ईमेल आ जाएगा, वेलकम टू द एक्सन। आपको इसमें वेरीफाई ईमेल करना है खाली। जैसे आप वेरीफाई ईमेल करते हो तो आपके सामने ये पेज खुलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो गया और आपका यहाँ पर अकाउंट ओपन हो चुका है। तो आप देखो ये एक्सएम का जो है अकाउंट मैनेजमेंट का टर्मिनल है। यहाँ पे आप देखो आपको क्लियरली दिखा है
कि अगर आप जो भी पहला डिपॉजिट करते हो तो वहां पे आपको $100 बोनस मिलेगा। उसके बाद अगर आप $100 पूरा कर लेते हो उसके बाद आपको 50% का बोनस मिलना स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको 20% का बोनस मिलना स्टार्ट होगा। तो टोटल बोनस जो आपको मिलेगा वो $10,600 तक का मिल सकता है। हर डिपॉजिट पे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे बोनस मिलना स्टार्ट होगा। तो देखो यहाँ पर मेरा 2 अकाउंट्स आ रहे हैं, रियल अकाउंट भी आ रहा है, डेमो अकाउंट भी आ रहा है। तो आप डेमो अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, आप रियल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे रियल अकाउंट में मैंने स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन किया, तो ये जो हमें बेनिफिट्स मिलेगा वो हमें स्टैंडर्ड अकाउंट में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं डिपॉजिट भी कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो माई अकाउंट, फंडिंग, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। आप लाइव एजुकेशन में भी जा सकते हो। तो आप पहले यहाँ पे काम करते हैं, कुछ फंड्स हम यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। तो जैसे ही मैं इस डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। आपको नॉट वेरीफाइड अकाउंट, तो यहाँ पे हमें वेरीफाई करना पड़ेगा सबसे पहले। तो जब हम वेरीफाई पे डालते हैं तो हमें फोन नंबर डाल के अपना वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया। अब हम यहाँ पे रिसीव कोड में क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन नंबर में रिसीव यहाँ पे कोड जो है वो रिसीव हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे ओटीपी डालनी है। तो यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाइंग पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर जो है अपना वो सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया। उसके बाद आपको अपने डिटेल्स डालने हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है। तो मैं यहाँ पे अपने डिटेल्स भर देता हूँ और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, तो वो भी मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे हैव यू हैड एनी फॉरेक्स एजुकेशन और ट्रेडेड एटलीस्ट 15 टाइम्स इन द, तो आपने ट्रेड किया है नहीं किया वो बस आपको बताना है। मैंने किया है तो मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ। उसके बाद आपको अपनी वेरीफाई आइडेंटिटी करनी पड़ेगी, मतलब आपको अगर करना है तो आपको डॉक्यूमेंट जो है अपने वो सबमिट करने पड़े। तो स्टार्ट वेरिफिकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो दिस प्रोसेस इज डिजाइन टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। आपको वैलिड गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट यूज करना है, वेल लिट सरफेस होना चाहिए और बी रेडी टू टेक अ सेल्फी। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सक्सेसफुली अपलोड करा, एक सेल्फी खींच के डाला, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हमें डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डिपॉजिट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। फिलहाल आपको यूपीआई वगैरह कुछ ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो करंटली अंडर रिव्यू है। तो एक बार आपका ये जो डॉक्यूमेंट हो गया, एक बार ये जो डॉक्यूमेंट आपका अगर अप्रूव हो जाए ना तो आपके लिए सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मेरे सारे मेथड जो है ओपन हो गए। क्रिप्टो करेंसी का मेथड है, बाइनेंस पे का, यूपीआई का, सारे मेथड जो मेरे ओपन हो गए। तो अगर मैं यहाँ क्रिप्टो करेंसी वाले मेथड पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे बाइनेंस टोकन चाहिए, बिटकॉइन चाहिए, यूएसडीटी, एक्सआरपी, अदर क्या चाहिए और मैं कितना डिपॉजिट अमाउंट डाल रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पर यूएसडीटी सिलेक्ट करता हूँ और मैं डिपॉजिट अमाउंट अपना $100 डालता हूँ। फिर मैं यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको बता रही है, समथिंग फंड्स फ्रॉम बीपी फंडिंग लॉस। तो यहाँ पे आपको ये करना और कंफर्म करना है इस जगह पे। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हो तो उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाए। तो आपको क्या यूज करना है, ERC20, TRC20, BEP20, आपको क्या यूज करना है। जैसे मान लो ये मेरा XNS अकाउंट है और मुझे अपने XNS से पेमेंट करना है, तो मैं एक बार डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ और डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। विड्रॉ में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थेदर और USDT ERC20, TRC20 दोनों मेथड आप, ये यहाँ पे मेरा हो गया जिसमें मुझे पता है। तो मैं जैसे वहाँ ERC20 क्लिक किया तो मैंने यहाँ भी ERC20 पे क्लिक कर दिया। तो पे विथ थेदर ERC20 मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो ये मेरे सामने यहाँ पर ओपन हो गया। मैं यहाँ पर इसको विड्रॉल भी कर सकता हूँ, QR कोड से भी करके मैं यहाँ पे पेमेंट कर सकता हूँ। पेमेंट डिटेल्स आप यहाँ से भी जाके कर सकते हो। जो वैलेट एड्रेस है वो ये वाला मेरा रहने वाला है, तो मैं वैलेट एड्रेस को यहाँ पे कॉपी, मुझे यहाँ पे अपना जो क्रिप्टो है वो नज़र आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे विड्रॉल में जाऊँगा और विड्रॉल में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक्सटर्नल वैलेट में वही आईडी पेस्ट कर दूंगा जो मैंने यहाँ से कॉपी करी थी। यहाँ पर देखो आपको वैलेट का एड्रेस दिख रहा है, आप इसको कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट कर सकते हो टू एक्सटर्नल वैलेट। अब जो मेरे पास अमाउंट है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मेरे पास $100 है फिलहाल। तो इसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और देखो ये सारी चीज़ें आपको नज़र में आ रही। लास्ट में E8C, आप एक बार कंफर्म कर लेना इसको कि आप सेम अकाउंट में कर रहे हो जो अकाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट अ मेथड टू कंफर्म, मतलब आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। ओटीपी डालने के बाद जो आपका एक्शन है वो कंफर्म हो गया और ये ट्रांजैक्शन इज प्रोग्रेस यहाँ पर आपको वो दिखा रहा होगा। तो अगर आप हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो शायद ये जो ट्रांसफर है वो पूरा हो चुका है। यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा, नहीं देखो ये अभी प्रोसेसिंग में है। तो एक बार ये कंफर्म हो जाए उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो अब देखोगे यहाँ पर ये कंफर्म हो गया, यहाँ पे सेंट लिखा हुआ आ गया और जो हमारा एक्सएम वाला था
वहां पे इस जगह पे आप देखोगे तो जो मेरा अकाउंट है उसमें आपको यहाँ पे $100 नजर आ रहा होगा। तो एक बार मैं होम में चलता हूँ, आपको ये कंफर्म करवा देता हूँ। ट्रेडर्स यहाँ पे आप देख रहे होगे $100 डिपॉजिट हो गया। आप सोच रहे होगे बोनस कैसे मिलेगा, तो ये जो बोनस है ना उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो बोनस जानने के लिए आपको ट्रेडिंग टर्मिनल में चलना पड़ेगा। ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन करने के लिए आप मोर पे क्लिक करो, फिर यहाँ प्लेटफॉर्म्स पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। आप पीसी में डाउनलोड कर सकते हो जो ऐप है, मतलब पीसी के लिए ये सारे MT4 फॉर मैक, MT4 बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। स्मार्टफोन्स के लिए आपको दिख जाएगा, टैबलेट के लिए आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हमारे लिए हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करते हो ना तो भी आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो खुल जाएंगे। तो हम बेसिकली वेबसाइट में भी देखेंगे, नहीं तो आप एक्सएम का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में, ठीक है, आईफोन में दोनों। तो अभी हम MT5 वेब ट्रेडर पे क्लिक करेंगे। वेब ट्रेडर पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको एक MT ID नज़र आएगी और आपको एक सर्वर नज़र आएगा। तो फिर आप ओपन द MT5 वेब ट्रेडर पे क्लिक करेगा। यहाँ पर आपको अपना सर्वर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हमारा सर्वर वहाँ पे 11 दिखा रहा था तो मैंने इस पर कंटिन्यू कर। सर्वर के बाद यहाँ पर ये मेरे पास अपने आप लॉगिन हो जा रहा है, बिकॉज मैंने ये वाली जो MT ID है वो अभी डाली थी MT ID, और उसके बाद अपने अकाउंट का पासवर्ड डाला था। जो अकाउंट शुरू में क्रिएट किया था ईमेल ID डाल के, तो ये ID डालनी और वो वाला पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपके पास ये ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको इक्विटी में $200 और बैलेंस में $100 जो है वो नज़र आ रहा है। फ्री मार्जिन यहाँ पर आपको $200 नज़र आ रहा है, यानी आप $200 का यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो बेसिकली अभी जो एक्सएम का टर्मिनल है वो कोलैबोरेशन में MT5 के, लेकिन इनका भी टर्मिनल बहुत जल्दी इंडिया में आने वाला है। इसमें आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जो हो गया वो आप कैसे करोगे, चार्ट सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो, वन क्लिक ट्रेडिंग, डार्क थीम भी आप इसको कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कलर टेम्पलेट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, आप रेड ब्लू यूज़ कर लो, ब्लैक एंड वाइट यूज़ कर लो, ये आपके ऊपर, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिख रहे होंगे। आपको ट्रेड कौन से करने, तो आप फॉरेक्स पे क्लिक करोगे। फॉरेक्स पे हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट हमने ओपन किया, हम स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे मेजर्स पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये सारी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। यूरो USD वगैरह हो गए। आप फिर यहाँ पे माइनर्स वगैरह भी क्लिक कर सकते हो और आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर आप बैक जाते हो तो क्रिप्टो करेंसीज भी है यहाँ पे, आप देखो इतनी सारी आपके पास क्रिप्टो करेंसी भी है। तो ट्रेड वगैरह करना ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। हमको तो चार्ट वैसे भी ट्रेडिंग व्यू में देखना होता है, यहाँ पे खाली ऑर्डर्स अपने पंच करने होते हैं। तो यहाँ पर हम अपने न्यू ऑर्डर्स को भी डाल सकते हैं, आपको बाई करना है, सेल करना क्या है। तो उस तरीके से काफ़ी एक सिंपल है। और बाकी इससे भी अच्छा एक हमारे पास प्लेटफॉर्म कुछ ही दिन में एक्सएम में आने वाला है, नया टर्मिनल, तो उसको यूज़ करना और भी ज़्यादा आसान होगा। अगर आप MT5 ट्रेड करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी सिमिलर लगता है। तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है MT5 को यूज़ करने का। और आई होप आपको यहाँ से क्लैरिटी मिली होगी कि अब आपके पास एक नए ब्रोकर का भी ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और ये काफ़ी पॉपुलर ब्रोकर है। और XNS के बैन होने के बाद आप देखना इसकी पॉपुलैरिटी और अच्छे से बढ़ने वाली है इंडिया में। तो शुरू शुरू में अगर आप ज्वाइन कर लो तो आपके लिए फ़ायदा है। क्या पता बाद में ये बोनस वाले ऑप्शन रहे ना रहे, समझते हो ना, बिजनेस कंपटीशन को देखते हुए बोनस वगैरह दिए जाते हैं। तो आप ज्वाइन कर लो, ये काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और अगर XNS को कुछ फ्यूचर में होता है तो हमारा ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, क्योंकि हमने वहाँ से फंड्स वगैरह ऑलरेडी निकाल रखे हैं। एक्सचेंज में जिनके ट्रेड चल रहे हैं आप चाहो तो कर सकते हो कंटिन्यू, बट फंड्स वहाँ काफ़ी कम रखेगा। और यहाँ पर आके आप अपने प्रॉपर फंड्स के साथ ट्रेड वगैरह शुरू। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन था नए ब्रोकर की तरफ जिसकी तरफ मैं स्विच हो रहा हूँ। तो मैंने सोचा आप लोग को पहले बता दिया। धीरे धीरे करके थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चार्ट रीडिंग स्किल वगैरह तो हमें मेन चार्ट में ही काम आने वाली है, ट्रेडिंग में जो चार्ट देखते हो। आई होप इस वीडियो से आपको सीखने समझने मिला होगा। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह में दी हुई है, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक। देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में थोड़ा ग्रे एरिया है, बट फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ वेरी मच बेनिफिशियल। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको बहुत सारे फायदे फॉरेक्स में नजर आते हैं। तो हम कुछ ना कुछ तरीका निकाल के अपने ट्रेड्स वगैरह को कंटिन्यू कर